स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशंस की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड, टाइम टेकन ड्यूरिंग द मोशन, ये इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. One is first equation of motion, which is v equals to u plus at. V equals to u plus at. Second equation of motion, s equals to ut plus half at square. And third equation of motion is v square equals to u square plus 2as, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, and t is time. Okay, so we will start with first equation of motion. और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए हमें इस डायग्राम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा. सपोज्ड एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, t टाइम बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है. अब स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें इस मोशन में किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट instantaneous acceleration, which is a equals to dv upon dt. अब इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं. dv इक्वल्स टू a dt. जब भी दोनों साइड d आ जाता है उस पॉइंट पे हम इंटीग्रेट करते हैं. एज यू कैन सी ऑन दिस साइड we are integrating with respect to v, and on this side we are integrating with respect to t. So velocity is changing from u to v and time is changing from 0 to t. Okay, so this will be v limit as it is equals to a is constant, and the integration of this will be t. Time is limit is 0 to t. So in place of this I am writing the upper limit and lower limit. So upper limit minus lower limit equals to a t minus 0. It will be v minus u equals to a t, and when we take this u on this side, then it will be u plus a t. Fine, okay. ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर s जो है वो हमारा डिस्टेंस कवर्ड है. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को बताते हैं. सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u and after time t it covers s distance. Now to start this equation of motion, we will start with instantaneous velocity, which is v equals to dx over dt. अब इसमें हमें वही करना है जो पिछली इक्वेशन ऑफ मोशन में करी. क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे सबसे पहले. dx equals to v dt. As you can see that in second equation of motion there is no v, so we will remove this velocity, this v with the help of first equation of motion. So dx equals to, in place of v हम लिख रहे हैं u plus at, dt as it is. जब भी दोनों साइड d आ जाता है उस पॉइंट पे करना पड़ता है हमें इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वो होगा 0 से s तक, और यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है विच इज़ चेंजिंग फ्रॉम 0 to t. So its integration will be as x and limit as it is. Now u t limit as it is plus half. अब यहाँ पर t की पावर में 1 है, 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाना t स्क्वायर, और जितनी पावर होगी उसी से करना पड़ेगा हमें डिवाइड. लिमिट एज इट इज. सो s माइनस 0 इक्वल्स टू u t माइनस 0 प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर माइनस 0, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद आते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए फिर से इसी डायग्राम की हेल्प लेते हैं हम. सपोज्ड एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u and after covering s distance its velocity becomes v. So to start third equation of motion, we will start with instantaneous acceleration, that is a equals to dv upon dt. जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t नहीं आता, इट मीन्स हमें इस t को रिमूव करना पड़ेगा. इस प्रोसेस को करने के लिए हम dx से डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड करते हैं. So a will be dx upon dt and dv upon dx. This dx upon dt will be velocity. So a equals to v dv upon dx. अब क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं तो v dv इक्वल्स टू a dx. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड दिया गया. यहाँ पर वेलोसिटी की रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, वेलोसिटी चेंज हो रही है u से v तक, और यहाँ पर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है विच इज़ चेंजिंग फ्रॉम 0 to s. इसकी होगी v स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट एज इट इज़ u to v, और इसका होगा a dx का x हो जाएगा और 0 to s. सो फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 equals to this will be a s minus 0, and it can be written as v square minus u square. This 2 is multiplied by as, so it will be 2as, and v square equals to u square plus 2as.